इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा से साउंड टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 51। लिखा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 30 सेंटीमीटर लंबा वायर है, मतलब 0.3 मीटर, हैविंग मास, जिसका मास 10 ग्राम है। इसका मास लिखा हुआ है 10 ग्राम, मतलब 10 गुना 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम। इज फिक्स्ड एट टू एंड, इन दोनों किनारों पर क्या है, फिक्स किया हुआ है। एंड इट वाइब्रेट इट्स फंडामेंटल मोड, और ये फंडामेंटल मोड में है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 2l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l। और स्ट्रिंग वाला में v बराबर क्या होता है, t बाई म्यू का रूट बाई 2l। कहा जा रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज ऑर्गन पाइप, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर। ये स्ट्रिंग का बात है, क्लोज ऑर्गन पाइप का बात हो रहा है। Placed with its open end near the wire, it set up into resonance in its fundamental mode। ये भी अपने फंडामेंटल मोड में है। इसका फंडामेंटल मोड बराबर v बाई 4l, इसका 0.5 है। आई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होगा, आई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग, तो इसका फंडामेंटल मोड v बाई 4l। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 है, तो 340 बटा 0.5 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 170। और ये दोनों रेजोनेंस कर रहा है, मतलब 170, और ये बराबर है, मतलब कि t बाई म्यू का रूट बराबर 170 इंटू 2l, l का मान 0.3। तो हमें यहां से निकालना है कि फाइंड द टेंशन इन द वायर, किस वायर में टेंशन बताइए। तो टेंशन का मान हम यहां से निकाल सकते हैं कि t बाई म्यू का रूट बराबर, ये चला जाएगा तो 17 गुने 6 हो जाएगा, तो t बाई म्यू बराबर 17 गुने 6 का होल स्क्वायर, तो t बराबर 17 गुने 6 का होल स्क्वायर गुने म्यू, तो 17 गुने 6 का होल स्क्वायर गुने म्यू, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो मास हो गया 10 का पावर माइनस 2, लेंथ 0.3 मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए हम लोग, देखते हैं सॉल्व कितना आया था 51 में। तो 51 में आ गया हम लोग का 10 17 छक 102, 102 का स्क्वायर 10 40 4, तो 10 40 4 और गुने, ये हो जाएगा 2 जीरो नीचे गए तो 30, 2 जीरो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 10 40 4 बटा 30, 102 गुना 102, 102 गुना 102, 10 40 4, 30 से भागा दे देंगे तो इतना भागे 30, 346.8, ये आ जाएगा आपका 346.8, लगभग 347 न्यूटन टेंशन है। क्लियर आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52, सो दैट, दिखाना है कि रूम टेम्परेचर चेंजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट t से t प्लस डेल्टा t, टेम्परेचर चेंज हो गया t से t प्लस डेल्टा t। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप चेंजेस न्यू टू न्यू प्लस डेल्टा न्यू, न्यू प्लस डेल्टा न्यू, मतलब t टेम्परेचर पर, t टेम्परेचर है और ये फ्रीक्वेंसी है,
तो टी टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी न्यू है, आइस टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी इतना है। ऑर्गन पाइप चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना, वेयर वो प्रूफ करना, हमको दिखाना है कि डेल्टा न्यू बाई न्यू बराबर होना चाहिए हाफ डेल्टा टी बाई टी। इसको प्रूफ करना है कि टी टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी न्यू है, इतना पर फ्रीक्वेंसी इतना है, तो प्रूफ कीजिए। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी यह ऑर्गन पाइप का बात हो रहा है, तो ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन, तो समानुपाती होता है v का, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी समानुपाती होता है अंडर रूट टेम्परेचर का। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी समानुपाती हुआ अंडर रूट टेम्परेचर का। तो इसका मतलब है कि न्यू पर फ्रीक्वेंसी है रूट अंडर टी, तो न्यू प्लस डेल्टा न्यू पर कितना होगा, तो न्यू पर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टी है, तो न्यू हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, और एक हो जाएगा न्यू प्लस डेल्टा न्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी प्लस डेल्टा टी। तो अगर हम न्यू प्लस डेल्टा न्यू में न्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि टी प्लस डेल्टा टी बाई टी का रूट होगा। तो क्या 1 प्लस डेल्टा न्यू बाई न्यू बराबर 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी का पावर हाफ, और इसको तोड़ दो बाइनोमियल थ्योरम से, तो 1 प्लस हाफ डेल्टा टी बाई टी, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा न्यू बाई न्यू बराबर हाफ डेल्टा टी बाई टी। 1 तो दोनों में है तो कैंसिल। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि डेल्टा न्यू बटे न्यू बराबर हाफ डेल्टा टी बाई टी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर। फिफ्टी थ्री देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप का V/4L एक 293 हर्ट्ज व्हेन द एयर इट इज एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर 293। तो बताइए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान जब टेम्परेचर 22 डिग्री हो जाएगा तो कितना होगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। तो सवाल था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान 293 है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 4L, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान है 293, और तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। इसका मतलब वेलोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बटा 4L बराबर 293। हमको निकालना है कि वेलोसिटी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर बटा 4L बराबर क्या होगा। तो वेलोसिटी 22 पर निकाल लेते हैं पहले। तो चूंकि वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी होता है, इसका मतलब वेलोसिटी 20 पर बटा वेलोसिटी 22 पर बराबर अंडर रूट 273 प्लस 20 और 273 प्लस 22। तो वेलोसिटी 22 पर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 22 पर बराबर वेलोसिटी 20 पर मतलब 293 गुने 4L इनका वेलोसिटी 20 पर और गुने अंडर रूट 273 0 5 3 2 5 7 2 9 और 295 अब बटा अंडर रूट आ जाएगा 73 10 83 और 10 93 अब बटा 4L, यही तो मान चाहिए। 4L से 4L कैंसिल, तो आ गया कितना 293 गुने अंडर रूट 295 बटा अंडर रूट 293 बराबर अंडर रूट 293 गुने अंडर रूट 295। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा लगभग 293.99 लगभग 294 294। ये हो गया आपका 53।
3 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 54। देखा है कुंट्स ट्यूब एपार्चस, एक कुंट्स ट्यूब मेथड के द्वारा वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला जाता है ये कॉपर रड ऑफ लेंथ 1 मीटर क्लैंप एट 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबा कॉपर रड जो क्लैंप कहां पर है 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉपर रड, लेंथ ऑफ कॉपर रड बराबर 1 मीटर, क्लैंप एट 25 सेंटीमीटर। From one of them, the tube contains air in which the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। हवा में स्पीड दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। द पाउडर collects in heaps separated by a distance of 5 सेंटीमीटर। कुंट्स ट्यूब मेथड में क्या होता है कि एक पाउडर होता है लाइकोपोडियम पाउडर। कुंट्स ट्यूब में लाइकोपोडियम पाउडर होता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो हिप्स उछलते हैं पाउडर। तो जहां जहां उसका हिप्स बनता है, दो जगह जो हिप्स बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन हिप्स, डिस्टेंस बिटवीन हिप्स, डिस्टेंस बिटवीन हिप्स बराबर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन कॉपर। तो कॉपर में वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ, जबकि हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड का मान 340 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कुंट्स ट्यूब मेथड। आप ऐसे बारे में पढ़िएगा तो समझा गया, एक्सपेरिमेंटल है कुंट्स ट्यूब मेथड। इसका फॉर्मूला आप ऐसे लगाइएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड मतलब कॉपर जो भी रहेगा बटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ वेयर इट इज क्लैंप, वेयर इट इज क्लैंप जहां क्लैंप किया गया है, और बाई आपका डिस्टेंस बिटवीन हिप्स कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन हिप्स, डिस्टेंस बिटवीन हिप्स। वास्तव में समझिएगा डिस्टेंस बिटवीन हिप्स का मतलब क्या होगा। मतलब जिस तरह से हम समझते हैं कि नोड टू नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच की दूरी, उसी तरह से दो हिप्स के बीच की दूरी कितना होगी, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। आई 12 का ही मतलब वही हुआ, 12 का मतलब वही हुआ। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए एक रॉड है, यहां पर मान लिया क्लैंप किया हुआ है, तो हो गया लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 हो गया। तो लैम्डा बाई 4 वही क्लैंप ओपन एंड से जो क्लैंप किया हुआ दूरी अगर वो लैम्डा बाई 4 है तो लैम्डा बाई 4 का दुगना करें तो लैम्डा बाई 2 आएगा। तो भी समझने के हिसाब से लैम्डा बाई 2 ही लिखा हुआ है, एक तरह से लिखा हुआ है लैम्डा बाई 2 रॉड के हिसाब से और ई एयर के हिसाब से। तो इस फॉर्मूला से आप मतलब एक्सपेरिमेंट जो भी है, एक्सपेरिमेंट आप उसको पढ़िएगा तो बात पता चलेगा। आप इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर क्लियर रहेगा। कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड, अभी कॉपर है तो कॉपर के बारे में मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बराबर 2 इंटू लेंथ वेयर इट इज क्लैंप, जहां से क्लैंप किया गया, जैसे कि 25 सेंटीमीटर पर क्लैंप किया गया किनारे से, तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा किनारे से क्लैंप किया गया, मतलब लैम्डा बाई 4 हुआ एक तरह से। लैम्डा बाई 4 का दुगना लैम्डा बाई 2, और डिस्टेंस बिटवीन टू हिप्स भी कितना होता है एक तरह से, लैम्डा बाई 2 है। जहां पर एकदम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, लाइकोपोडियम पाउडर जहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में मतलब वाइब्रेट करता है, उछलता है खूब, हिप्स बनते हैं, तो ये भी लैम्डा बाई 2 के हिसाब से है। तो ये फॉर्मूला आपका अगर ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड निकाल सकते हैं, एयर का पता है। तो 2 गुने आपका 25 सेंटीमीटर कितना है, 25 गुने 50 सेंटीमीटर मैंने 0.5, तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन हिप्स 5 सेंटीमीटर, तो 50 बटे 5 10 सेंटीमीटर का 0.1 आई 340 मीटर पर सेकेंड। तो 340 और गुने कितना हो जाएगा, 0. रट का निकालना है, 340 हो जाएगा ये, और ऊपर आ गया हम लोग का 2 गुने एल, एल हो गया 25, 25 गुना 50 सेंटीमीटर,
50 सेंटीमीटर हुआ ये, और डिस्टेंस बिटवीन हिप्स कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ रड बराबर कितना हो जाएगा 340 गुने वेलोसिटी इन रड बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रड बराबर 340 ई वाला हो गया, और गुने 2 गुने एल 25 गुना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का 0.5 मीटर, और नीचे 5 सेंटीमीटर का 0.05 मीटर, तो कटेगा 10 बार का, तो आ जाएगा 3400 मीटर पर सेकेंड। तो कुंस ट्यूब वाला जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये लिखा है जहाँ पर क्लाइंब किया गया है, और ये डिस्टेंस बिटवीन हिप्स, जहाँ पर लाइकोपोडियम पाउडर ला करके ऐसे मिले और ऐसे हिप बनाए शीर्ष के जैसे, चोटी के जैसे। यह क्वेश्चन नंबर 55 में आइए। इसी पर सवाल है कि कुंस ट्यूब अपर्चर्स द स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, रड 1 मीटर, स्टील हैव रिसीव्ड क्लाइंब एट द सेंटर। क्लाइंब एट द सेंटर मतलब 50 सेंटीमीटर पर क्लाइंब है, 1 मीटर लंबा रड है, बीच में क्लाइंब है, 50 सेंटीमीटर पर क्लाइंब हुआ है 50 सेंटीमीटर। इट इज वाइब्रेटिंग फंडामेंटल मोड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2600 हर्ट्ज। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी इसका है 2600 हर्ट्ज। लाइकोपोडियम पाउडर डिस्पर्स्ड इन द ट्यूब कलेक्ट्स, जो लाइकोपोडियम पाउडर फैला हुआ है ट्यूब में, वो कहाँ पर आकर मिलते हैं इनटू हिप्स सेपरेटेड बाय 6.5 सेंटीमीटर। दो हिप्स के बीच की दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील एंड इन एयर। स्टील में भी बताना है, मतलब रड में भी और एयर में भी। तो जब तक एयर में नहीं निकालेंगे तब तक स्टील में निकलेगा नहीं, जब तक एयर में नहीं निकालेंगे तब तक स्टील में निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको एयर में। तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्वेश्चन नंबर 55। तो 2600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो 2600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। तो v का मान तो हो गया आपका कितना, वेलोसिटी तो निकालना ही है, वेलोसिटी तो निकालना है, तो v बराबर न्यू लैम्डा एयर का निकाला जा रहा है। तो 2600 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मान बताओ एयर के हिसाब से कितना हो जाएगा लैम्डा का मान। तो क्लाइंब किया गया है कितना पर, 50 सेंटीमीटर पर। 50 सेंटीमीटर क्लाइंब करने का मतलब हो गया कि लैम्डा बाई 4 बराबर 50, तो लैम्डा बराबर 2। क्लाइंब किया गया है 50 सेंटीमीटर पर, तो लैम्डा बाई 4 बराबर कितना होगा, लैम्डा बाई 4 बराबर हो गया आपका, ये आपका निकल गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड, तो 26 दूना 5200, क्योंकि लिखा कि 2600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इट इज वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड, वो जो रड है वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी कितना से 2600 हर्ट्ज से। रड वाइब्रेट कर रहा है 2600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी नंबर v बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रड लैम्डा। तो क्लाइंब किया गया 50 सेंटीमीटर पर, तो 50 सेंटीमीटर पर क्लाइंब किया गया, तो लैम्डा बाई 4 बराबर होगी 50 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर 50 गुने 4 2 मीटर, तो 26 दूना 5200 मीटर पर सेकेंड। तो 5200 मीटर पर सेकेंड पहले क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील आ गया। अब निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील आ गया। अब निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन किससे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील 5200, उन्हें डिस्टेंस बिटवीन हिप्स 6.5 अब बटा 12 का मतलब हो गया 2 इंटू एल का मान 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का लिख देते हैं 50 लिख देते हैं, क्योंकि भी सेंटीमीटर में लिखे भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कट जाएगा, 50 दूनी 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 52 गुने 6.5, तो 52 गुने 6.5 आ रहा 338 मीटर पर। मेन क्विंस ट्यूब का फॉर्मूला ये है। एक होता है क्विंस ट्यूब, वो अलग था, वो लोग ज़्यादातर हमको उसमें पढ़ना था, इंटरफ्रेंस में क्विंस ट्यूब वाला सवाल आता है इंटरफ्रेंस में। ये कुंस ट्यूब जिसमें एक रॉड होता है, उसको हम लोग क्लाइंब करके रखते हैं, बीच में एक तरफ से उसको मतलब कंपन कराते हैं, तो उसमें जो लाइकोपोडियम का पाउडर होता है वो अलग अलग जगह पर आकर के उछलता है।
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनाते हैं तो उसे हिप्स बोलते हैं। तो 2 हिप्स के बीच की दूरी दिया रहता है, कहाँ पर क्लैंप किए हैं ये पता है एक्सपेरिमेंट में, और कहाँ पे उछला ये हमको उसमें मेजरमेंट कर लेते हैं, उसमें दिखता है कि कहाँ पर आकर 2 हिप्स बने। ठीक पता होता है स्टील रॉड का लंबाई पता होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाला जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पहले स्टील निकाल लिया हमने क्योंकि लिखा हुआ था। तो अब जो है इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है कि फ्रिक्वेंसी कितना है 2600 हर्ट्ज। तो 2600 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील कितना होगा, फ्रिक्वेंसी बराबर वी बाई लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड मतलब स्टील बराबर न्यू लैम्डा, न्यू था 2600। क्लैंप जहाँ पर करेंगे तो ओपन एंड से जहाँ पर क्लैंप क्यों बोलेंगे λ/4, λ/4 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर 2 मीटर। तो लैम्डा का मान 2 दिए, यहाँ से 5200 मान यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आ जाएगा। फिफ्टी सिक्स सोर्स ऑफ साउंड विद एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। एक सोर्स है जिसका साउंड एडजस्टेबल है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 2 बीट पर सेकेंड विद ट्यूनिंग फॉर when its frequency either